फाइनली दिस इज द एग्जिट टोल। जो सामने आपको दिख रहा है ये एग्जिट टोल है और यहाँ से समृद्धि महामार्ग खत्म हो जाएगा। 12:30 बजे हमने स्टार्ट की थी, 5.5 घंटे लगे। 12:30 से 6 बज रहे हैं अभी। 6 बजे। तो हमें समृद्धि महामार्ग की जर्नी कंप्लीट करने में 5.5 घंटे लगे। Not have ever thought of कि शिरडी से नागपुर is the same distance like मुंबई से शिरडी। सनसेट नियर नागपुर कितना कमाल का विजुअल है। ये एक बहुत बड़ा सर्कल है जो सामने जहाँ से ट्रक आ रहा है ना, वहाँ से हमने एंटर किया था और ये पूरे सर्कल के राउंड अबाउट टर्न करने के बाद, मतलब यहाँ पे 3-4 एग्जिट्स हैं। हिंगाणा करके एक है, वहाँ से अगर हम वो वाला जहाँ ट्रक जा रहा है वहाँ से हम एग्जिट लेते हैं तो नागपुर चले जाते हैं। ये वाला एग्जिट लिया है और दिस एग्जिट इज गोइंग टुवर्ड्स रायपुर। जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं भिलाई रायपुर के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं। आफ्टर a 6-hour ड्राइव इन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के बाद, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको डिस्टेंस में थोड़ी सी दिख रही हैं, ये एक बड़े शहर की निशानी है जो कि नागपुर है। अभी चेंज ऑफ प्लान है हल्का सा, कैसा अभी हमने डिसाइड किया है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स रायपुर, क्योंकि यहाँ से 5 घंटे ही लगने वाले हैं। आई थिंक दिस इज़ नागपुर क्रिकेट स्टेडियम जहाँ IPL वगैरह के मैच होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हम तो नागपुर को बाईपास करके निकलने वाले हैं सीधा रायपुर के लिए, बट ये स्टेडियम देखा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये नागपुर बाईपास का टोल है जहाँ अभी हम पहुँचे हैं एंड नागपुर को आप बाईपास करने वाले हैं इस रोड से एंड जबलपुर से पहले एक राइट लेंगे रायपुर के लिए। वंस वी विल क्रॉस दिस and then we will hit। बहुत फास्ट हो गया है यहाँ पे तो स्कैन दिखाया, इट्स डन। अचानक से ड्राइविंग स्टाइल ही चेंज हो गई, सड़कों का विजन ही सफ़ेद सड़कों से अचानक काली सड़कें दिखना स्टार्ट हो रही हैं। हम सामने वाले हाईवे से आ रहे थे, 18 किलोमीटर टोल से बिल्कुल सीधे आने के बाद इस हाईवे से हमें लेफ्ट में एक रैंप मिला और रैंप लेके हम नीचे उतरे तो सामने हमें रायपुर दिख रहा है स्ट्रेट, और अगर वो उस रोड को हम सीधा कंटिन्यू करते तो हम जबलपुर की तरफ चले जाते। तो रैंप लेके जो भंडारा की तरफ हमने जो टर्न मारा है वहाँ से अब हम रायपुर की तरफ स्टार्ट कर दिया। ये लेफ्ट हैदराबाद और सीधा भंडारा, मानसर भंडारा होते हुए हम अब रायपुर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ से कुछ 4.5-5 घंटा टाइम बता रहे हैं, अभी देखो कितना टाइम लगता है। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगहें हैं जहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंजेशन मिल सकता है। एज वी इंटर छत्तीसगढ़ तो सड़कें टॉप हैं। तो अभी हम हैं भंडारा रोड पे और यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी रबड़ी वाला करके एक ढाबा दिखा हमें, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि समृद्धि महामार्ग पे हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था, मतलब कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिला था और हमारा प्लान था नागपुर रुकने का, मगर हम 6 बजे नागपुर बाईपास को टच कर गए एंड हमें आगे वैसे भी रायपुर जाना था जमशेदपुर के लिए। तो रायपुर सिटी में घुसना फिर सिटी से निकलना, तो इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड 5 घंटे की ड्राइव बता रहे थे, तो मैंने कहा यार 5 घंटे और गाड़ी चला लेते हैं, रात को 11 साढ़े 11 तक हम रायपुर पहुंच जाएंगे। तो अभी कुछ खाने के लिए यहाँ रबड़ी वाले पे रुके हैं, तो चलिए कुछ खाते हैं और आपको बताते हैं कि हाउ इज़ दिस प्लेस, इज़ इट वर्थ और नॉट, और यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, एंड व्हाट टाइम विल रीच रायपुर, दैट ऑल्सो विल टेल यू। एंड जो मैंने आपको बताया था जहाँ से हमने वो सर्विस रोड लेके नीचे उतरे, वहाँ से बिल्कुल सीधे ही आना है। एक बार जबलपुर वाला रोड छोड़ दिया तो भंडारा क्रॉस करने के बाद महाराष्ट्र एक बार क्रॉस करेंगे, छत्तीसगढ़ में एंटर कर जाएंगे। सो देन वी विल लेट यू नो गाइस। सो हम रबड़ी वाला पे नहीं रुके,
उसकी जगह पे देयर इज़ अ मधुबन जैन रेस्टोरेंट, वी स्टॉप देयर एंड वी हैड अ फूड हियर. Food was a decent, not extraordinary, but it was a decent food. We had our food, aloo matar, dal and tawa chapati, and food was basic, but अच्छा था. We really enjoyed the food, and अब खाना खाने के बाद it's time to move. This is the place, Madhuban Jain Madhuban Restaurant. ये हाईवे पे ही है, अगर आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो. It was a decent place. खाना खाने के बाद हम बिल्कुल सीधे आए और भंडारा अभी क्रॉस किया है. तो यहाँ पे सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. वी आर स्टिल इन महाराष्ट्र, जिसकी वजह से रोड सिंगल लेन हो गई है एंड गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट 30-40 पे है. जब ये रोड ख़त्म होगा और हम छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे तो उसके बाद सड़क बिल्कुल साफ़ हो जाएगी. So till where we will find this road like this, single lane road. Let's see. And right now we are in NH 53, National Highway 53 पे हैं. And अभी तक तो सिंगल लेन चल रही है. होप ये सिंगल लेन फटाफट ख़त्म हो जाए. और बगल में क्लियरली दिख रहा है कि सड़क का कंस्ट्रक्शन मतलब एक्सपेंडेशन का काम चालू है. आई थिंक जैसे ही एक्सपैंड हो जाएगा तो ये सड़क भी काफ़ी चौड़ी हो जाए. तो लास्ट जो पैच था जहाँ सड़क बन रही थी और सड़क बिल्कुल सिंगल लेन हो गई थी, वो कुछ 4-5 किलोमीटर का था. उसके बाद हमें वन वे मिला ऑलमोस्ट, और नाउ ये 3 लेन हो चुका है एंड सड़क बिल्कुल साफ़ हो गई है एंड हाईवे इज़ रियली गुड. आई होप ऐसी ही सड़क हमें आगे मिले. और यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की दी हुई है. So we are driving on 80, और I think 80 is the right speed here because ये cemented street नहीं है, coal road street है and trucks हैं इसमें इस वक्त night drive में. But it was a comfortable drive here and still I heard कि ये छत्तीसगढ़ में इंटर करने के बाद till रायपुर पूरी सड़क ऐसी ही मिलने वाली है. So no worries. आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स भी काफ़ी अच्छे से वेल डिज़ाइंड है, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में भी. सो दिस प्लेस, ये जो हाईवे है, दिस इज कॉल्ड अशोका हाईवे, भंडारा. अभी यहाँ से मेरे ख्याल से रायपुर होगा कुछ 160 या 70 किलोमीटर्स. बट अशोका किस वजह से इसका नाम है दैट आई डोंट नो. बट अशोका हाईवे सुना तो थोड़ा अशोक लीलैंड की याद आ गई, तो मैंने कहा चलो इसको भी मेंशन कर देता हूँ. और एक सिंबल रहेगा, अगर आपको ध्यान रहेगा कि जब आप इस तरफ जा रहे हो रायपुर की तरफ तो एक अशोका हाईवे आएगा, मतलब टोल नाका. तो उसको क्रॉस करते हुए भंडारा क्रॉस करोगे आप एंड यू हैव टू मूव. अभी वन वे सड़क चल रही है. इट्स अ 2 लेन, मतलब नॉट अ 3 लेन, बट ठीक ठाक सड़क है. आप 70-80 की स्पीड पे आराम से चल सकते हो. बट इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ हाईवे जहाँ आप 100 या 120 की स्पीड पे चल पाओ. दिस इज़ 70-80 के लिए ठीक है, अगर आपको खाली सड़क मिले. ट्रक का ट्रैफिक काफ़ी है नाइट में भी एंड मूविंग है, मतलब एक्टिव सड़क है, आप ट्रैवल कर सकते हो. अभी बज रहे हैं रात के 10:38 एंड फाइनली वी हैव एंटर्ड छत्तीसगढ़. एंड ये जो आप देख रहे हो ये चेकनाका है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का. पीछे अभी वो एक चेक पोस्ट निकला था जहाँ पे कि ट्रक्स के लिए एक सेपरेट लेन थी एंड कार्स की सेपरेट लेन थी. वो क्रॉस करने के बाद नाउ वी हैव एंटर्ड छत्तीसगढ़. महाराष्ट्र की जो सड़कें थी बीच बीच में काफ़ी काम चल रहा था, मतलब डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डाइवर्जन्स थे एंड सड़क सिंगल लेन हो रही थी. तो आप बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे. बट अब जैसे हम छत्तीसगढ़ में एंटर किए हैं, यहाँ पे सड़कें अच्छी लग रही है और होप रायपुर तक हमें ऐसी ही सड़कें मिलें. बट नाइस यार, मतलब हम रायपुर पहुँच गए आज. अभी पहुँचे नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर रह गया है. मैं खुद शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं लगा था कि हम रायपुर तक पहुँच जाएंगे, बट हम फाइनली वी आर रीचिंग रायपुर.
और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेंस जंगल है। वो जगह कौन सी थी, टाइगर रिजर्व फोर्ट वाली, गोमती या क्या लिखा हुआ था, गोंदिया ना। देयर वाज अ प्लेस गोंदिया करके, वहाँ पे टाइगर की फोटो लगी हुई थी एंड टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट था वहाँ पे। तो मतलब इस एरियाज में टाइगर्स काफी हैं। ये छत्तीसगढ़ का आरटीओ चेक पॉइंट है। यहाँ से ट्रक्स जाते हैं और जो सीधा रास्ता जा रहा है ये कार्स के लिए है। तो ये सारी गाड़ियाँ चेक होंगी यहाँ पे, उसके बाद आगे जाएंगी। कार्स के लिए ये चेक पॉइंट नहीं है, कार्स सीधे जा सकती हैं। सो ऑफिशियली वी आर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सो अभी हम रायपुर से 70 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ राइट में कोई कवाली चल रही है, जिसकी वजह से वो रोड ब्लॉक हो गया है और पिछले 10 से 15 मिनट से वी आर स्टक इन दिस ट्रैफिक। वो देखिए राइट में वो कवाली चल रही है वहाँ पे, और वो जो पैरेलल वन वे रोड है वो ब्लॉक्ड है और सारा ट्रैफिक उधर का ये सिंगल रोड पे आ गया है, जिसकी वजह से पूरा जाम हो गया है। अभी तो गाड़ी फिर भी थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है, मतलब वी वर स्टैंड स्टिल for 10-15 minutes like this, the way we are standing right now, like this, और सामने पूरा जाम है। I don't know what time we are going to reach. हमारा ETA था, estimated arrival time जो था वो 12 सवा 12 के आसपास था, बट अभी 1 सवा हो गया है, 12 तो यही बज गए। सो हम रात के अराउंड 1 बजे रायपुर पहुंचे। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, जैसे मैंने आपको दिखाया। ब्रिज का काम चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। एंड फाइनली हम फ्रेश हो गए हैं। वी आर गोइंग फॉर अ रेस्ट नाउ एंड वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर 1 डे एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम रायपुर टू जमशेदपुर। स्टे ट्यून्ड टू सी द फर्दर जर्नी।